होता है और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। अरे लगता है अभी तक आपने वो खबर नहीं सुनी जिससे मोदी और शाह और योगी के बीच कुर्सी को लेकर घमासान युद्ध शुरू हो गया है और पीछे से राहुल गांधी पूरा हथियार लेके खड़े हैं हमला करने के लिए। और तब तो गजब हो गया जब मोदी ने योगी को तत्काल फोन करके दिल्ली बुला लिया और इसका पीछे का खेल बहुत गंभीर हो चुका है और इसका सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टी को होगा। इसलिए खबर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। खबर आंख की तरह चारों तरफ फैल रही है, इसलिए खबर को बीच में मत छोड़िएगा। की तरफ रुख करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 की उम्र को रिटायरमेंट की सीमा बताई और दिल्ली की दीवारें थर्रा उठी। क्या नरेंद्र मोदी पर अब वही नियम लागू होगा जो आडवाणी और जोशी पर किया गया था? क्या अमित शाह ने भी वेद और उपनिषद पढ़ने का प्लान बना लिया है या असल में कोई बड़ा खेल चल रहा है? सुनने में आया है कि अब मोदी और शाह की जोड़ी में दरार पड़ गई है और गडकरी और विपक्ष पार्टियों ने भी आंखें तरेर दी हैं। राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, अध्यक्ष पद से दूर भाग रहे हैं और भागवत संजय जोशी का नाम उछाल चुके हैं। मतलब बवाल तय है। 2024 में यूपी महाराष्ट्र में करारी हार ने बीजेपी की नींव हिला दी है और इंडिया गठबंधन ने इस मौके को लपक लिया है। सवाल ये है कि क्या अब अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या कोई और बैठा है कुर्सी के लिए लाइन में? गडकरी ने सरकार की बखियां उधेड़ते हुए कहा कि देश में सिर्फ अमीरों का पैसा बढ़ रहा है, गरीबों की हालत खराब है। यह बयान तब आया जब पार्टी के अंदर ही उन्हें पीएम पद का ऑफर मिल चुका था, लेकिन अब वह चुप नहीं है। आरएसएस के अंदर खाने की मीटिंग्स में यह तय हो रहा है कि अब नेतृत्व बदला जाए, नया चेहरा लाया जाए। देश में दिल्ली से लेकर गुजरात तक हर जगह माहौल बहुत गर्म है। क्या बीजेपी में नया युग, नया नेता की तैयारी है या यह सिर्फ 2029 की स्क्रिप्टिंग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी अब इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं या लड़ाई अभी बाकी है? दिल्ली से पटना तक, लखनऊ से नागपुर तक हर राजनीतिक गलियारे में बस एक चर्चा, बीजेपी का खेल। जी हाँ, आपने सही सुना, केंद्र की सियासत का नया ड्रामा। और क्यों हर तरफ यह चर्चा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है? दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो बीजेपी के अंदर भूचाल ले आई हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने हाल ही के एक बयान में इशारे में कहा कि 75 साल की उम्र के बाद मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन आपको भी पता होगा कि मोहन भागवत खुद भी तो 75 के हो रहे हैं। तो क्या यह एक डबल धमाका है या फिर आरएसएस की तरफ से एक इशारा कि अब नई पीढ़ी को मौका दो? लेकिन दोस्तों, ये परपंच यहीं खत्म नहीं होती। अमित शाह ने भी उसी दिन अहमदाबाद में कहा, रिटायरमेंट के बाद मैं वेद, उपनिषद और एक देसी साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। अब कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या अमित शाह भी कुर्सी छोड़ने की तैयारी में हैं या फिर यह सोची समझी चाल? हाँ, लेकिन विपक्ष ने तो इसे लपक लिया। कांग्रेस के जयराम रमेश लगे हाथ आम लपक लिया और ने तुरंत ट्वीट किया, मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल पूरे, अब झोला उठा लीजिए। शिवसेना के संजय राउत ने भी चुटकी ली, मोदी जी ने आडवाणी जी, जोशी जी को 75 पर रिटायर किया, अब खुद की बारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? दोस्तों, अगर हम अफवाहों की माने तो बीजेपी के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह, जो 40 वर्ष से मोदी जी के सबसे करीबी रहे हैं, अब पीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, खुद नितिन गडकरी भी इसी मौके के धरपकड़ में हैं। और बड़ी बढ़िया कहावत है, जहां सत्ता हो वहां टकराव भी होता है। और जब बात सत्ता की हो तो अमित शाह जैसे चाणक्य पीछे कैसे रह सकते हैं? लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ अफवाहें हैं। अमित शाह ने साफ कहा, मोदी जी 2029 तक लीड करेंगे, बीजेपी में कोई रिटायरमेंट नियम नहीं है। अब आप सोचिए जरा, अगर अमित शाह सचमुच कुर्सी के लिए प्लान बना रहे हैं तो क्या मोहन भागवत साहब पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें कोई नई बात नहीं है। 2024 के चुनावों में बीजेपी को यूपी में करारी हार मिली है। आरएसएस ने खुलकर कहा कि मोदी मैजिक अब फीका पड़ गया है और यह भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक चेहरे पर नहीं बल्कि संगठन पर फोकस करना चाहिए। वहीं मोहन भागवत साहब की चुप्पी देखकर लगता है वह बस फल गिरने का इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या तमाशा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विपक्ष की। बीजेपी की अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी की सीटें आधी कर दी। ममता बनर्जी और स्टालिन ने अपने राज्यों में बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया और अब मोहन भागवत के बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। वह कह रहे हैं अगर मोदी जी रिटायर नहीं होंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी बिना मोदी जी के चल पाएगी? बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे हैं, लेकिन क्या वह मोदी जी की जगह ले सकते हैं या फिर अमित शाह बनेंगे अगले पीएम?
और अगर मोहन भागवत की बात मानी गई तो क्या बीजेपी में नई पीढ़ी को मौका मिलेगा, या फिर यह सब बस एक सियासी ड्रामा है जो 2029 के चुनावों से पहले खत्म हो जाएगा। खबर है कि मोदी रिटायर हुए तो नितिन गडकरी का प्रमोशन होगा। तो क्या मोदी के रिटायर होने का समय आ गया है? क्या 75 साल वाला नियम मोदी पर भी लागू हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद जहां एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भरे मन से ऐलान किया है कि 75 का होने के बाद व्यक्ति को दूसरों को अवसर देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह की नींव हिल गई है। तो भागवत के बयान पर अमित शाह ने राजनाथ सिंह पर क्या एक्शन लिया है, आगे आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री बनने के ऑफर पर गडकरी ने क्या बयान दिया है? अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो मोदी की कुर्सी का क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने 2 बार भाजपा की घर घर टूटने से बचाया है। जब 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना पर टिप्पणी के बाद इस्तीफा दिया, तब उस समय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर जब 2013 में नितिन गडकरी पर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो राजनाथ सिंह को जबरन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब यह जोर जबरदस्ती चल नहीं पा रही है। एक तरफ आरएसएस से लेकर बीजेपी राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में जुटी है, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह अड़ गए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ये अच्छे से समझते हैं कि इस बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मोदी शाह उनकी सारी राजनीति खत्म कर देंगे। तो क्या वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है? आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुश्ती में जुट गए हैं। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। पहले तो अमित शाह की केशव प्रसाद के साथ मीटिंग हुई, फिर केशव प्रसाद की राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई है। दावा तो यह किया जा रहा है कि 2027 के यूपी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी की कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह ने चाणक्य नीति भिड़ाना शुरू कर दिया है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 5 साल पहले बहुमत की सरकार थी तो भागवत ने कहा था कि 75 साल का होने पर रिटायर तो हो जाना चाहिए, लेकिन यह वाला नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता है। लेकिन अब खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कल तक जो चर्चा मीटिंग में हो रही थी, बंद कमरे में हो रही थी, वह अब खुलकर सबके सामने आ गई है। बीच चौराहे पर होने लगी है। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि राजनाथ सिंह इस बार नहीं माने तो भागवत बड़ा खेला कर देंगे। संजय जोशी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और अगर कहीं संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 2024 में आज तक में एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी को मिला था समर्थन। केंद्रीय मंत्री ने बताया वह किस्सा। तो यह खबर सितंबर 2024 की है। जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो नितिन गडकरी ने लगातार प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पर अपना बयान दिया, दावा भी ठोका। बयान यहाँ तक निकलकर सामने आए। गडकरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन नितिन गडकरी ने वफादारी दिखाई। तो क्या अब गद्दारी करने का वक्त आ गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में बयानों की टाइमिंग का बहुत महत्व होता है।